Terrorism no kebengai Bharat hakotoni karak chak tharmung Pahalgam batemuni firok mungo Klaijaka Operation Sindur 100% successful Operation Sindur tangshlo Delhi BJP tangno kaisa kokthum panda khlai abai shaklai mungroka hakotor BJP ni khokfang Shamir Patra Tangshlo Delhi BJP tangno kaisa kokthum panda khlai BJP ni khukpang Sambit Patra Shaka belai kaisa mani baikhai shai naharjak terrorist camp Shaka attack khlaika Indian force 100% successful Operation Sindur Sambit Patra Shaka Operation Sindur ni bisingte jlai khlai rajaka Pakistan tai POK ni kai choku terrorist camp a camp rok Jaish Mohammed Lashkar-e-Taiba te Hizbul Mujahideen bai raikoljak Kokthum panda BJP ni khokpang Sambit Patra Taiba Shaka Operation Sindur ni bisingte puilani salono thuika rasani slai gobang silai batham tuine rok borok ni bisingo IC 814 birkhung hijacking khlaimani patyomungni mastermind botongo abon yaglo Indian force ni soprop mungo attack khlaijaka Pakistani kaisisa airbase thuika basiba Pakistan army ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसका एक मिलिट्री पोर्शन है तो एक नॉन मिलिट्री पोर्शन भी है और नॉन मिलिट्री पोर्शन में सबसे बड़ी बात इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंधु नदी समझौता 1960 का था उसे स्थगित किया गया अबेयंस में रखा गया आप सभी जानते हैं लगभग 90% पाकिस्तान जो है इसी पानी पर निर्भर करता है लगभग 80% उनका जो कृषि है इस पानी पर निर्भर करता है इस पानी को यदि रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की 1/4 जीडीपी गिर जाती है इस पाकिस्तान को अगर इस पानी से वंचित रखा जाए तो पाकिस्तान के हालात वैसे होंगे कि उनकी जीडीपी लुढ़केगी कृषि लुढ़केगा केवल कृषि और जीडीपी नहीं उनके पावर कट्स होंगे और इस प्रकार का माहौल पाकिस्तान में पैदा होगा कि पाकिस्तान एक फ्रजाइल स्टेट के रूप में अभी भी फ्रजाइल है और फ्रजाइल स्टेट के रूप में वो सामने आएगा झेलम और चिनाब अब संपूर्ण रूप से भारत सरकार के अधिकार में है अधिकार क्षेत्र में है और जिस प्रकार से यहां हम बांध बनाने की और रिवर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं नए रिजर्वायर इरिगेशन और हाइड्रो पावर से जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब एवं हरियाणा इन राज्यों को बहुत फायदा मिलने वाला है ये कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा मित्रों जरा सोच के देखिए 50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ इस बार अटारी वाघा बॉर्डर को भी रोक दिया गया दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा और इसका खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगतेगी इसके साथ ही जिन लोगों के पास पाकिस्तान का वीजा था और वो हिंदुस्तान में
पाकिस्तान के नागरिक जो हिंदुस्तान के वीजा के साथ भारतवर्ष में रह रहे थे, उन सबको बाहर निकाला गया। पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी परफॉर्मेंस वो भारतवर्ष में नहीं हो सकता है। इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। सऊदी अरब, यूएई, यूएस, आप सोचिए इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े देश हैं सऊदी अरब और यूएई, इन्होंने भारतवर्ष का पूर्णतः समर्थन किया। जिस समय पहलगाम का हमला हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब के अपने दौरे को जब वो छोड़ के आए, तब उनको वहां एश्योरेंस दिया गया कि आप जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, वी सपोर्ट यू, हम टेरर के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। पाकिस्तान वॉज आइसोलेटेड। ये जो नॉन मिलिट्री एक्शन लिया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए। और अपने आप में भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया, 20 से अधिक देशों का समर्थन, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक हमले की तैयारी। और 6 और 7 मई 2025 उस रात निर्णायक हमला होता है आतंकवाद के ऊपर। सभी जानते हैं कि 9 आतंकवादी ठिकाने जो पीओजेके में थे और पाकिस्तान में थे, उन्हें ध्वस्त किया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा दायरा तय करता है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारतवर्ष क्या कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या था? क्या हमने लक्ष्य की पूर्ति की? What was the aim of Operation Sindoor? Did we achieve what we aimed for? क्या लक्ष्य था? नंबर 1 लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में है पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना। और अंतिम लक्ष्य था किसी प्रकार के मिलिट्री, जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो, उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। दिस वॉज अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड टेररिस्ट्स। क्या हम लक्ष्य को पा पाए? आप देखिए, जब यह हमला हुआ तो 9 ठिकाने ध्वस्त हुए, उनमें 5 पीओजेके में थे, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और 4 पाकिस्तान में थे। सबसे बड़ी बात है, पहली बार पंजाब प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पंजाब प्रोविंस उनका हृदय है पाकिस्तान का, उसके अंदर भारतवर्ष घुस करके आतंकवादियों का सफाया करता है। यह अपने आप में छोटी बात नहीं है। This is a big achievement as far as Operation Sindoor is concerned. लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ठिकाने ध्वस्त होते हैं। और मैं यहां वो नाम पढ़ना चाहूंगा। ये जो 9 नाम है, 9 आतंकवादी ठिकाने, मैं आज देश से अपील करना चाहूंगा, तमाम भारतीयों से अपील करना चाहूंगा कि ये नाम हमें स्मरण करना है।
आने वाले 100 वर्षों तक हमें इन नामों को याद दिलाते रहना है, दोहराना है। जब भी आतंकवाद सर उठाए तो हमें ये चित्र दिखाने हैं कि तुम्हारा क्या हश्र किया था ऑपरेशन सिंदूर ने, भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने। इसलिए मैं नाम पढ़ना चाहूंगा। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो पीओजेके में है, 30 किलोमीटर दूर है एलओसी से, उसे ठिकाना लगाया गया लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग में और 24 अक्टूबर 2024 गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे, उसमें यहां से आतंकवादी आए थे। और सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकवादी आकर पहलगाम में हमारे नागरिकों को मार के गए थे, हमारी बहनों के माथे से जिन्होंने सिंदूर पोंछने का काम किया था, उनका प्रशिक्षण भी इसी केंद्र में हुआ था, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद। सैयदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था, ये दूसरा कैंप जो ध्वस्त हुआ। गुलपुर कैंप कोटली, ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था, लश्कर तैयबा का बेस था। और 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में, 9 जून 2024 को जो तीर्थ यात्री को बस में हमला करके मारने का काम किया था आतंकवादी, यहां गुलपुर कैंप से आए थे जो कोटली में है, उसे ध्वस्त किया गया। बरनाला कैंप बिरगढ़, बरनाला कैंप जो 9 किलोमीटर दूर है एलओसी से, उसे समाप्त किया गया। अब्बास कैंप कोटली जो 13 किलोमीटर दूर है एलओसी से, लश्कर तैयबा का फिदाइन सेंटर है और 15 आतंकवादियों को एक साथ ट्रेन कर सकता है, उसे ध्वस्त करके गिराया गया। सरजाल कैंप सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूरी पर है, इंटरनेशनल बॉर्डर से। सांबा कठुआ के सामने है। और मार्च 2025 में जम्मू और कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हुए थे, उनको मारने का काम इन्हीं आतंकवादियों ने किया था जो सरजाल कैंप से आए थे सियालकोट के। उस कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। महमूना जाया कैंप सियालकोट, जो कि 12 से 18 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर है, मैं एलओसी की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल बॉर्डर से, और हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है, बहुत बड़ा कैंप है। कठुआ और जम्मू क्षेत्र में जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है, सियालकोट के इस मजनूमा जाया कैंप से आतंकवादी भेजे जाते हैं। भारतवर्ष ने उसे ध्वस्त किया। मरकज तैयबा मुरीद के, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर दूर है, 2008 के मुंबई का जो हमला हुआ था 26/11 के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसमें जो आतंकवादी आए थे अजमल कसाब और डेविड हेडली, उनकी ट्रेनिंग मरकज तैयबा मुरीद के में हुआ था। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने मरकज तैयबा मुरीद के को ध्वस्त किया है, समाप्त किया है। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। विश्व में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, पाकिस्तान ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की सेना के पास, भारत की एयरफोर्स के पास और भारत के राजनेताओं के पास ऐसी इच्छा शक्ति होगी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर घुस के वो हमारे आतंकी अड्डे को ध्वस्त कर सकते हैं। मरकज सुभान अल्लाह, जो कि जैशे मोहम्मद का मुख्यालय था, उस मुख्यालय को भारत की वायुसेना ने ध्वस्त किया। कोकथुम पांडावा बीजेपी ने खुकमांग संबित पत्र तय वर्षाका पाकिस्तान वानसुगिपा नमाइनिया 7 मे हर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर चेंगा नहनै ऑपरेशन चबानी बिसिंगते सिमिया गुबुन डिप्लोमेटिक ब्रेमनि बिसिंगते पाकिस्तानी शाकाव बेन खलाइका इंडिया अब हाइकेन इंडस वाटर टेरिटरी एग्रीमेंट बो कैंसल खलाई रखा इंडिया 10 मे सालमारो पाकिस्तान बिसिंगते चबा मुथांगनानि कोइमुंबाय इंखा कायसा समझौता इंडिया फुनुगे रेखा थिनांगो जेकुनु चबानी फिरकमुं तैबो किरिमा सिंसांनाय हनै ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।